So second example here. Now what is the second example is? What it is saying? It is saying that we have to reverse the array. तो मैं आपसे बोलता हूँ, let's say we have an array. Array is 1, 2, 3, 4, and we have to reverse it. Means we have to make it like 4, 3, 2, 1. So to reversing an array, there are different things that we can. What we can do, we can take another array. Let's say this is ARR. We can take another array which is reversed, and in this array, I will start taking an element from here last, and I will insert it. मैं यहां से एलिमेंट लूंगा, यहाँ इंसर्ट कर लूंगा, मैं यहां से एलिमेंट लूंगा, यहाँ इंसर्ट कर लूंगा, पीछे से एरे के पीछे से एलिमेंट लूंगा और रिवर्स एरे में इंसर्ट कर लूंगा. That is what we will do. You can see this is what we are doing here. We are just iterating from the array from the back side. You can see from the back side. और मैं उन नंबर्स को एक नई एरे में, एक न्यू एरे में पुश कर दे रहा हूँ. That is what we are doing. एंड इस तरीके से हमारे देखो जो एरे है वो रिवर्स हो चुकी है. ठीक है, हमारी एरे जो रिवर्स हो चुकी है. बट क्या होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? What will be the time complexity of this particular program? So you will see one thing that here we are just iterating through the array. हमें जो array दी गई है ARR, you can see हम लोग उसके थ्रू iterate कर रहे हैं. तो अगर इस ARR का साइज होगा n, अगर इसकी लेंथ होगी n, तो हम लोग n बार iterate कर रहे हैं. तो क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बताओ क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? The time complexity here will be just simply order of n. Or we can call it like linear time complexity. And let's talk about our space complexity. Space complexity will also be order of 1 and why it is also linear? Because you can see to find the reverse of array, हमने एक नई array ली है, न्यू array. हमने सेम array में काम नहीं किया है, हमने एक नई array क्रिएट की है, and in that array I am storing the reverse of the given array. तो हमने space complexity भी यूज की order of n, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ऑर्डर ऑफ एन की यूज की है. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम दोनों ही ऑर्डर ऑफ एन की. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये हमारे रिवर्स एरेस को अगर मैं यहाँ पर लॉक करूं, प्रिंट कर दूं दिस रिवर्स एरे 1, मैं अपना प्रोग्राम रन करूं, यू विल सी द रिवर्स एरे इज बेसिकली आउटपुटेड व्हिच इज 3 2 1. 1 2 3 का क्या हुआ? 3 2 1 हो गया. ठीक है, so that is what we are doing here. Fine. This was the example number 2. I hope you have got it. Similarly, let's now talk about the another example. The next example is a very simple one. Let's say कि हमारे पास एक array दिया हुआ है. We have an array, and in that array we have to push an element. तो हमारे पास एक array थी that was a blank array. Or let's say the array is like this. Okay, and we have pushed the element which is 5 in this array. So if I will print this array, it will become 1 2 3 4. 1 2 3 5. Why? Because पहले वो 1 2 3 थी, अब उसमें एक 5 और आ गया है. So it will become 1 2 3 5. ठीक है, it will become 1 2 3 5. But what will be the time complexity of it? तो देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी नहीं, बिकॉज हमने सिर्फ एक पुश किया है, तो उसी एरे में नया एलिमेंट पुश हो गया. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ what will be the time complexity for it? Time complexity for this particular array will be order of 1 only. Why it is order of 1? Because हम लोग पुश जो फंक्शन है, हम लोग किसी एरे में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, डिलीट भी करते हैं, अगर हम लोग लास्ट में से डिलीट भी करते हैं, तो टाइम को मतलब मैं बोलूंगा इसके लिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि फॉर इंसर्ट और रिमूवल टाइम कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1. अभी हम लोग उसको और डिटेल में आगे बात करेंगे. ओके, दिस इज व्हाट इट इज. हम लोग सिर्फ एक इंसर्ट करें, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, ठीक है. अब देखो अगला आता है एग्जांपल नंबर 4. अब ये देखो, ये थोड़ा एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा. तो इसमें तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारे पास क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना दो एरेज को. तो हमें क्या करना है कि हमें मान लो हमें दो एरे के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या, मतलब हमारे पास एक एरे है 1 2 3. ठीक है, हमारे पास एक एरे है 4 5. तो हमें इन सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालना है, मतलब 1 into 4, 2 into 4, then 3 into 4. ठीक, फिर हमें 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5. ओके, हमारे पास ये सारे हैं, हमको इनका मल्टीप्लाई करके सम निकालना है. ठीक है, हमको इनका मल्टीप्लाई करके सम निकालना है. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे इसका सम निकाल सकते हैं? ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेस्टेड लूप लेनी पड़ेगी. इस एरे की अलग, इस एरे की अलग, हमें हर पेयर का देखना पड़ेगा. हमने क्या किया है, हमारे पास एक एरे 1 थी, हमारे पास एक एरे 2 थी. ठीक है, तो हमने दोनों ही एरे को आइटरेट किया. ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने एक नेस्टेड लूप ले ली, मतलब फॉर के अंदर फॉर.
तो देखो ये वाली लूप अगर अगर एरे 1 की लेंथ है n, अंडरस्टैंड, अगर एरे 1 की लेंथ है n और अगर एरे 2 की लेंथ है m, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ नेस्टेड लूप में लेंगे तो इनकी लेंथ हो जाएगी n इंटू m। तो ये इसकी जो अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रोग्राम विल बी ऑर्डर ऑफ n इंटू m। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। दैट विल बी द ओनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बेसिकली हम दो एरे लिया, हमने उसमें नेस्टेड लूप, देखो इस फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप है, तो देखो ये फॉर लूप n बार चलेगी, इसका साइज n है, और हर n बार ये भी चलेगी n बार, तो टोटल n इंटू m बार चीजें हो रही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n इंटू m। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन नेस्टेड, दिस इज कॉल्ड वी कॉल इट नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई, जो टाइम्स होते हैं फॉर फर्स्ट फॉर सेकंड, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज आप देखो इसमें इसका साइज 3 था, इसका साइज 2 था, तो बेसिक ऑपरेशन कितनी बार हुआ, 6 बार तक ऑपरेशन हुए, 6 बार किया हम लोगों ने, तो मतलब 3 इंटू 2 n इंटू m टाइम्स लूप चलती है नेस्टेड लूप। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और लूप ले आता नेस्टेड, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक और एरे ले ली और मैंने कहा चलो उसका भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कहा कि मान लो मैं एक और यहाँ पे एरे ले ली, लेट a ऑफ एरे 3, हमने उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक एरे 3 भी ले ली। अब क्या हो जाएगी, मान लो इस एरे 3 का साइज है k लेंथ से और l मान लो, तो टोटल टाइम हो जाएगा n इंटू m इंटू l। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होता है। ठीक, नॉट एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि हमारा जो लूप है वो 1 से लेकर एरे लेंथ तक चल रहा है, बट यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पे i इंटू इज इक्वल टू 2 हो रहा है, मतलब i का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, i का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो इसका मतलब क्या होता है, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग n, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि इसमें देखो क्या है, मान लो आपका i है 1 और आपका n है 16। ठीक है, तो अब देखो पहले i 1 एक बार चलेगा, ठीक है, अब i का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक, तो वो 2 हो जाएगा। अब i का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 2 से फिर से, तो वो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। और जब 16 हो जाएगा तो वो बोला लेस देन, चलो लेस देन, तो 16 हो जाएगा, 16 में नहीं चलेगा वो, तो लूप ब्रेक हो जाएगी। तो कितनी बार चला, 4 बार चला 4 बार, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, फिर जब उसका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो ब्रेक हो गया। तो कितनी बार चला, अगर आप एक फाइनल फॉर्मूला निकालोगे तो बेसिकली वो जो एलिमेंट है वो 4 बार चला, और 4 क्या होता है, लॉग बेस 2 16। तो यहाँ पे जो लॉग है ना, उसकी बेस 2 होती है, डोंट फॉरगेट इट, उसका बेस 2 होता है। अगर कभी भी ऐसा आपको है मल्टीप्लाइड बाय 2 करके चल रहा हो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 होता तो बेस 3 हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक टाइम। देख सकते हो, अगर हम लोग एक एरे लेंगे 16 साइज का तो 4 बार लूप चलेगा, अगर देखो 8 साइज का ले रहे हैं तो 3 बार लूप चल रहा है। गेटिंग और नॉट, क्योंकि लॉग n टाइम्स लूप चलता है, लॉग बेस 2 n टाइम लूप चलता है। दिस इज कॉल्ड लाइक लॉगरिथमिक टाइम। ठीक है, ठीक है। नाउ द 6th एग्जांपल। अब 6th एग्जांपल इज बेसिकली अ लीनियर रिथमिक टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर रिथमिक। इसका मतलब क्या होता है, हमने अभी नेस्टेड लूप ली थी, देखते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या था कि ये लूप n बार चल रही थी, ये लूप m बार चल रही थी, टोटल हमने n इंटू m हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हियर व्हाट वी हैव, हमारी पहली लूप तो n बार चल रही है, देखो चल रही है, 0 से लेकर n तक चल रही है, i प्लस प्लस हो रहा है, दिस विल रन n टाइम्स। और अब दूसरी लूप की हम लोग बात करते हैं। दूसरी लूप जो है, दूसरी लूप हमारी चल रही है ऑर्डर ऑफ लॉग बेस 2 n टाइम। ये देखो लॉग n टाइम चलेगी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, हो रहा है 2 का, मैंने क्या होता है जब भी मल्टीप्लाई ऐसा हो रहा होता है तो कितनी बार चलती है, लॉग n टाइम चलती है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n log n। गेटिंग ऑन नॉट, ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 7। अब 7 क्या है, 7 होता है ये फिबोनाची का प्रोग्राम है, बेसिकली रिकर्सिव होता है। इसमें मैं आपको बताने वाला 2 to the power n, ऑर्डर ऑफ 2 to the power n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ज्यादा। अब ये कैसे होगी देखो बताते हैं, ठीक है, ये कैसे हो रही है, लेट्स सी। तो देखो हो क्या रहा है, वी हैव num -1 then 5 plus 3 5 plus 3 8, इस तरीके से फिबोनाची चलती है। मतलब बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है फिबोनाची ऑफ n जो होता है वो फिबोनाची ऑफ n -1 प्लस फिबोनाची ऑफ n -2 होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट फिबोनाची फॉर्मूला है।
अगर मान लो हमें फिबोनाची 8 की वैल्यू निकालनी और 8 ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से हमें फिबोनाची 4 की वैल्यू निकालनी है, तो फिबोनाची 4 की वैल्यू के लिए हमें पहले फिबोनाची 3 की वैल्यू एंड फिबोनाची 2 निकालना पड़ेगा. For 3 we have to find Fibonacci 2 and Fibonacci 1. For 2 Fibonacci 1 and Fibonacci 0. For 2 Fibonacci 1 and Fibonacci 0. And let's say कि Fibonacci 0 1 होता है, Fibonacci 1 भी 1 होता है. तो हमें Fibonacci 4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़े? अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ऑफ इतने ऑपरेशन करने, सिर्फ एक वैल्यू निकालने 4 की. ठीक है, हमें इतने ऑपरेशन यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, विच इज यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन, यहाँ पे 2 ऑपरेशन, दैट इज 2 to the power 1, यहाँ 2 to the power 0 ऑपरेशन करना, 2 to the power 1, 2 to the power 2. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करते तो 2 to the power 3 ऑपरेशन करते. जितने n है उतने बेसिकली ऑपरेशन हो रहे हैं. बेसिकली 2 to the power n ऑपरेशन यहाँ पर हो रहे हैं. दैट इज वाई ऐसा कुछ होता है, रिकर्सिव कॉल होती है कि एक के अंदर 2 रिकर्सिव कॉल हो गई. अगर यहाँ 3 रिकर्सिव कॉल हो रही होती तो 3 to the power n हो जाता और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता. इसको हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग मेमोराइजेशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्डर ऑफ 2 to the power n है ये ऑर्डर ऑफ n में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत ही अच्छा, बट वो अभी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्ट. ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो दिस इज यू कैन सी हमने देखा अलग अलग हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है. हमने लॉगरिथमिक पढ़ा, हमने लीनियर लॉगरिथमिक पढ़ा, हमने लीनियर पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ये 2 to the power n, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं. ठीक है, ये सारी हम लोगों ने पढ़ी. ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, विच इज नथिंग बट बिग O ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो बिग O ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के भी कुछ फंक्शन होते हैं. ठीक है, उसका क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्स, ये मैं आपको बताता हूँ. तो लेट्स से हमने यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि इंस्ट्रक्टर नाम है उसका, इसमें इंस्ट्रक्टर का फर्स्ट नेम है, इस इंस्ट्रक्टर का ट्रू है, एक बूलियन वैल्यू है, और इंस्ट्रक्टर के फेवरेट नंबर्स हैं. दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट वी हैव. ओके, so now let's see that if you have to make operations on an object, then what is the time complex? So first is insert. Let's say we have to insert a key value pair in an object. अभी फिलहाल तो ये फर्स्ट नेम था, हमने उसमें यहाँ पर एक नया इंसर्ट किया है. अब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इज अभिनव, तो इंसर्ट लास्ट नेम विच इज अवस्थी. उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? इट इज ऑर्डर ऑफ 1. If we insert a key value pair in a particular object, a particular value, its insertion time complexity is order of 1. सिर्फ order of 1 होती है. ठीक है, now let's talk about removal. जब हमें रिमूव करना होता है, मान लो हमने रिमूव कर लिया किसी, तो रिमूव करने का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है. अगर मान लो हमको फेवरेट नंबर रिमूव करने हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही होगी. नाउ एक्सेस, मान लो हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, एक ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक की के रिकॉर्डिंग, मान लो हमें फर्स्ट नेम निकालना हो, तो अगर मैं रन करूंगा तो वो अभिनव प्रिंट कर देगा. अभिनव, बिकॉज अभिनव जो है फर्स्ट नेम है हमारे इस इंस्ट्रक्टर, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ये ऑर्डर ऑफ 1 ही होती है. इंसर्शन, रिमूवल, एक्सेस, हमें एक ऑब्जेक्ट में कुछ इंसर्ट करना हो 1 होगी ऑर्डर ऑफ 1, रिमूव करना हो ऑर्डर ऑफ 1, एक्सेस करना ऑर्डर ऑफ 1. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्शन, रिमूवल एंड एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ 1, नॉट एनीथिंग एल्स. But for searching, if we are searching for a particular value, then it is order of 1. Because in that case, we have to take a for loop. We have to take a complete for loop from that to the length of the object. We have to go it up to the length of it. Okay, and if we are going up to length, that means that order of time complexity will be order of n. Okay. Otherwise it is order of 1. ठीक है, this is what we have done for the objects. Objects की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे वर्क करती है, how the time complexity of object works. Okay, that is what we have discussed from here. Now the next part here is big O objects method. The next is object methods. तो हमने भी पढ़ा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट्स में इंसर्ट करना हो, रिमूव करना हो, एक्सेस करना हो, सर्च करना हो, तो what is the time complexity? Similarly, we have the time complexity for object methods also. We have different objects method. Okay, so let's say this is the object. This is the same object that we were having. Okay, let's say we have to access the keys of that object. Let's say we have to access the keys of that object. To access the keys of that, let's say, if I will just print it, let me first mark everything as comment, and let's first focus on this part only. Okay, so if you have to print the keys of an object, कौन से keys है उस object? If I will run it, you will see all the keys of the object are printed. पहली की क्या थी? First name, फिर instructor, is instructor, then favorite number. So all the keys, first name, instructor, favorite numbers are
basically here. So what is the time complexity of it? इसकी time complexity होगी order of n. That will be order of n. ठीक है, ये हो गया keys. Similarly, if you have to access the values, let's say we have to access the values of our object. Okay, and if I will just print it, so all the values are also printed, and इसकी time complexity भी होगी order of n. So first we have object dot keys of this object instructor, then object dot values of this object instructor. दोनों की जो time complexity आप देख सकते हैं यहाँ पर order of n and order of n. अगला आता है entry. Similarly, if we have to access the entries of a particular object, क्या क्या entries है, basically क्या object है. If I run it, you will see the complete entries are basically outputted जो भी object में है. So first we have outputted the keys, object dot keys, then object dot values, and now we have object dot entry, the complete object basically. उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, इसको आउटपुट, इसको एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होती है. तो देख सकते हैं आप, इट इज ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है, तो इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन. बट द लास्ट प्रॉपर्टी हैज ओन प्रॉपर्टी. So what is has own property? If we have to check that if whether a key is present in that object, if we have to check that whether a key is present on that object, एक की उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए we have this property which is called has own property. अब यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है instructor dot has own property first name. तो क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट नेम है यहाँ पर, या फर्स्ट नेम इज देयर. If I will print, if I will run, it will print true. Why? Because first name is present there. But you can see last name is not there. If I will write here last name, then I will run, it will print false because last name was not there. So the time complexity for this function to check has own property, it is order of 1. इसमें उसको order of 1 टाइम ही लगता है क्योंकि उसको पूरा इटरेट नहीं करना पड़ता है. But to print the keys, to print the values, to print the entries or to access them, उसको order of n का टाइम लगता है. That is object method. But has own property will just take last name. Or if I will write the access also, just like we have done here, if I will write just here console dot log and I will write instructor dot first name. Let's say this is what I will print. So it will bring the first name which is Abhinav. इसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा order of n टाइम ही लगेगा. ठीक है? And similarly if you have to remove anything, just like here we have deleted, उसके लिए भी ऑर्डर ऑफ 1 ही लगता है. एक्सेस के लिए, इंसर्शन के लिए, सबके लिए ऑर्डर ऑफ 1 लगता है. बट फॉर सर्चिंग या फिर हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट में कीज प्रिंट करना हो, कीज एक्सेस करनी हो, सारी कीज, सारी वैल्यूज, एंट्रीज, इन दैट ऑर्डर ऑफ n टाइम इज यूज्ड. So we have discussed all the part, all the different possibilities. We have taken some 7 examples to understand the different time complexities. We have discussed BIGO for objects. We have discussed BIGO for object methods. This is all what we have discussed. Okay? So I hope you have got this particular video of this for this BIGO of different object and object functions. Thank you.